हाल ही में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान को अपने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसका सुरक्षा कवच अभेद्य है, लेकिन वो भूल गया था कि शिकारी जब शिकार पर निकलता है तो वो कवच नहीं, दुश्मन की कमजोर नस ढूंढता है। और भारत के हारोप ड्रोन्स ने ठीक यही किया। इजराइल और भारत की तकनीक से बने इस महाबली ड्रोन ने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इससे भी बड़ी है। भारत ने अब हारोप का भी बाप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और घातक है। इसका नाम है अग्निका AR और यह आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। भारत का यह नया हथियार इतना ज्यादा घातक है कि ये 800 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह करके ही दम लेता है। यानी ये उस हारोप से भी कई गुना आगे है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पूरा गेम ही पलट दिया था। यानी अब मैदान में वो हथियार उतर रहा है जिसने अपने पिछले अवतार में ही तीन देशों की टेक्नोलॉजी को घुटनों पर ला दिया था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अग्निका AR की ताकत को समझने से पहले आपको उसके पूर्वज यानी हारोप ड्रोन की उस विनाश लीला को समझना होगा जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने सबसे एडवांस्ड चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 को सीमा पर तैनात कर रखा था। चीन ने पाकिस्तान को यह भरोसा दिलाया था कि यह एक ऐसा अदृश्य किला है जिसे भारत का कोई भी विमान भेद नहीं सकता। पाकिस्तानी जनरल चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें अपनी हवाई सुरक्षा पर पूरा गुमान था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारतीय सेना ने उनके इस किले को तोड़ने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की नहीं, बल्कि एक ऐसा दीमक तैयार किया था जो किले की नींव को ही खोखला कर दे। और उस दीमक का नाम था IAI हारोप। यह कोई आम ड्रोन नहीं है, यह एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसे देसी भाषा में आप आत्मघाती शिकारी कह सकते हैं। जैसे ही भारतीय सेना ने एक्शन शुरू किया, सबसे पहले इन हारोप ड्रोन्स के स्क्वाड्रन को रवाना किया गया। ये ड्रोन चुपचाप बिना कोई आवाज किए पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए। घबराए हुए पाकिस्तानी ऑपरेटरों ने जैसे ही अपने HQ-9 और HQ-16 रडार सिस्टम को ऑन किया ताकि वो भारतीय विमानों का पता लगा सकें, उन्होंने अपनी मौत के फरमान पर खुद ही दस्तखत कर दिए। हारोप की सबसे बड़ी खासियत है उसका एंटी रेडिएशन सीकर। ये एक ऐसा भूखा भेड़िया है जो रडार की तरंगों को सूंघ लेता है। जैसे ही पाकिस्तानी रडार ऑन हुआ, उससे निकली तरंगें हारोप के लिए एक इनविटेशन कार्ड बन गईं। हारोप ने तुरंत उन तरंगों को लॉक किया और किसी लेजर गाइडेड बम की तरह उसी सिग्नल की सवारी करते हुए आवाज से भी तेज रफ्तार से गोता लगाया। पाकिस्तानी ऑपरेटरों को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ करोड़ों डॉलर का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम आग के गोले में बदल गया। एक के बाद एक कई हारोप ड्रोन्स ने यही काम किया और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान का तथाकथित अभेद्य हवाई किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये सिर्फ एक हथियार की जीत नहीं थी, ये भारतीय रणनीति और इजरायली तकनीक की वो घातक जुगलबंदी थी जिसने चीन के डिफेंस एक्सपोर्ट की इज्जत को तार-तार कर दिया। हारोप ने साबित कर दिया कि भविष्य के युद्ध फाइटर जेट्स से नहीं, बल्कि ऐसे स्मार्ट, छोटे और घातक ड्रोन से लड़े जाएंगे। और इसी सफलता ने अग्निका AR के जन्म की नींव रखी। अग्निका AR शिकारी का नया और भी घातक अवतार। अगर हारोप एक भेड़िया था तो अग्निका AR एक डायनासोर है। ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की वो संतान है जिसे पिछले युद्धों के हर सबक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अग्निका का अर्थ ही है अग्नि से जन्मा हुआ, और यह अपने नाम की तरह ही दुश्मन के लिए आग का गोला है। इसे खास तौर पर स्प्रेसिंग एनिमी एयर डिफेंस मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका सीधा मतलब है दुश्मन की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से कुचल देना। चलिए अब परत दर परत इसकी उन खासियतों को जानते हैं जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेंज की। अग्निका AR की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जरा इस आंकड़े को समझिए। दिल्ली में बैठकर यह ड्रोन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तो क्या, पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में मौजूद उसके एयरबेस और रडार स्टेशन अब सीधे इसकी जद में है। यह भारतीय वायु सेना को वो ताकत देता है कि वो अपने महंगे फाइटर जेट्स और पायलटों को खतरे में डाले बिना दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर उसकी आंखें और कान यानी रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दे। दूसरी और सबसे घातक खासियत है इसका मल्टी मोड सीकर। हारोप मुख्य रूप से एक एंटी रेडिएशन ड्रोन था, लेकिन अग्निका उससे 2 कदम आगे है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर के साथ साथ अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑन पार्टिकल EO और इंफ्रारेड IR सेंसर्स भी लगे हैं। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन चालाकी दिखाकर अपना रडार बंद भी कर दे तो भी अग्निका बचकर नहीं जा सकता। इसके EO IR कैमरे किसी बाज की तरह जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को देख सकते हैं, चाहे वो एक टैंक हो, एक मिसाइल लॉन्चर हो या कोई कमांड सेंटर। ये रात के अंधेरे में खराब मौसम में भी अपने लक्ष्य को पहचान सकता है और उस पर सटीक हमला कर सकता है। ये दुश्मन को कोई मौका ही नहीं देता। रडार ऑन करो तो मरो और रडार ऑफ रखो तो भी मरो। तीसरी खासियत है इसका धैर्य। अग्निका AR 9 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। इसे कहते हैं लॉइटरिंग कैपेबिलिटी। ये एक ऐसा शिकारी है जो चुपचाप आसमान में छिपा रहता है, अपने लक्ष्य के हरकत करने का इंतजार करता है। ये ऑपरेटर को लाइव वीडियो फीड भेजता रहता है जिससे वो सही समय पर सही लक्ष्य पर हमला करने का फैसला ले सकता है। इसकी तुलना एक स्नाइपर से कीजिए जो अपनी सांस रोककर घंटों तक सही मौके का इंतजार करता है। यह क्षमता इसे सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस, सर्विलांस और अटैक प्लेटफॉर्म बना देती है। और तो और अगर आखिरी समय में मिशन बदलने की जरूरत पड़े तो ऑपरेटर हमले को रोक भी सकता है या लक्ष्य को बदल भी सकता है। ये स्मार्टनेस इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है।
युद्ध की नई कला कैसे काम करेगा अग्निका? अग्निका एआर का भारतीय वायुसेना में शामिल होना सिर्फ एक नए हथियार का आना नहीं है, यह युद्ध लड़ने के पूरे तरीके को बदल देगा। इसे अग्निका डॉक्ट्रिन कहा जा सकता है। भविष्य में जब भी कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले राफेल या सुखोई नहीं बल्कि अग्निका ड्रोन्स का झुंड दुश्मन की सीमा में दाखिल होगा। इन्हें हंटर किलर टीम्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आइए एक मिशन को कल्पना में जीते हैं। पहला चरण, उकसाना और अंधा करना, प्रोवोक एंड ब्लाइंड। दर्जनों अग्निका ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। ये ड्रोन्स अलग अलग दिशाओं से दुश्मन के एयर डिफेंस बबल में घुसपैठ करेंगे। इनका पहला काम होगा दुश्मन को उकसाना, उसे मजबूर करना कि वो अपने एयर डिफेंस रडार को ऑन करे। जैसे ही दुश्मन का कोई एक रडार सिस्टम एक्टिवेट होता है, मान लीजिए चीन का HQ-9 तो उस इलाके में मंडरा रहे कई अग्निका ड्रोन्स के लिए वो रडार एक चुंबक बन जाएगा। दूसरा चरण, शिकारी का हमला, द हंटर स्ट्राइक। सारे ड्रोन्स एक साथ उस रडार सिग्नल पर टूट पड़ेंगे। कुछ ड्रोन्स सीधे रडार एंटीना को निशाना बनाएंगे, जबकि दूसरे ड्रोन्स उसके कमांड व्हीकल और पावर सप्लाई यूनिट को तबाह करेंगे। यह एक सैचुरेशन अटैक, यानी एक साथ इतनी दिशाओं से हमला कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह चकरा जाए और उसे प्रतिक्रिया देने का मौका ही न मिले। तीसरा चरण, बचे खुचे लक्ष्यों की सफाई, क्लीन अप। जो दुश्मन चालाकी दिखाकर अपने रडार बंद कर देंगे, उनके लिए अग्निका का दूसरा मोड एक्टिवेट होगा। अब ड्रोन्स अपने EOIR कैमरों का इस्तेमाल करके छिपे हुए लक्ष्यों को ढूंढना शुरू करेंगे, जैसे कोई मिसाइल लॉन्चर जो किसी जंगल में छिपा हो या कोई कमांड पोस्ट जिसे किसी इमारत में बनाया गया हो। अग्निका के ऑपरेटर इन लक्ष्यों की पहचान करेंगे और एक एक करके उन्हें खत्म कर देंगे। चौथा चरण, मुख्य हमले का रास्ता साफ, ओपनिंग द गेट्स। कुछ ही घंटों के अंदर अग्निका ड्रोन्स की यह पहली लहर दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को पंगु बना देगी। उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, उनके कान बहरे कर दिए जाएंगे। अब रास्ता साफ है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे लड़ाकू विमान बिना किसी खौफ के दुश्मन के इलाके में दाखिल होंगे और अपने मुख्य मिशन को अंजाम देंगे। यह रणनीति न सिर्फ हमारे पायलटों को सुरक्षित रखती है, बल्कि यह युद्ध का नतीजा पहली कुछ घंटों में ही तय कर देती है। यह है अग्निका की असली ताकत। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, यह जीत का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। अग्निका AR का निर्माण सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी विजय है। अडानी डिफेंस और इजरायल की IAI के बीच यह सहयोग दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन गया है जो दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक का सह विकास और निर्माण कर रहा है। यह ड्रोन भारत में बन रहा है, जिससे न सिर्फ देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि भारत भविष्य में ऐसे ही घातक हथियार दूसरे मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेगा। चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में एयर डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा जखीरा खड़ा किया है। उन्हें लगता था कि वो अपनी जमीन को भारत की हवाई ताकत से महफूज रख सकते हैं, लेकिन अग्निका AR ने उनके इस पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया है। अब उन्हें पता है कि उनका हर एक रडार स्टेशन, हर एक मिसाइल बैटरी भारत के इन साइलेंट किलर्स के निशाने पर है। यह उनके ऊपर एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। अब उन्हें हर वक्त यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपना रडार ऑन करें और अग्निका को अपनी लोकेशन बता दें, या फिर रडार बंद रखें और अंधे बनकर भारतीय वायुसेना के अगले कदम का इंतजार करें। दोनों ही सूरतों में हार उन्हीं की है। यह हथियार भारत को एक असंतुलित लाभ देता है। इसका मतलब है कि भारत कम लागत वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकता है। यह एक ऐसी स्मार्ट रणनीति है जो दुश्मन को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर कमजोर करती है। अग्निका AR का आगमन इस बात का ऐलान है कि 21वीं सदी की जंगें टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट म्यूनिशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से जीती जाएंगी। और इस नई जंग के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। तो आपको भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र अग्निका AR के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।